अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज फिर से एक और ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अब सिंपल सा है, ठीक है। सवाल रीड कर लो तुम लोग भी, जब तक मैं बता देता हूँ। बेटा एक क्यूबॉइड कंक्रीट आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सॉलिड है, डायमेंशंस गिवन है, लेबल्ड भी है, ठीक है। वेट जो है 4000 न्यूटन है और बेसिकली पहले ये वर्टिकल एज जो है 1.20 आ रही है। कह रहा है 90 डिग्री घुमाना है और ऐसे घुमाना है कि अब वर्टिकल एज 0.50 मीटर आ जाए, ठीक है। और बोल रहा है ये काम करने के लिए जब 90 डिग्री तुम इसको घुमाओ तो मिनिमम एनर्जी तुम्हें कितनी रिक्वायर्ड है। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि इस एज को एज अ पिवट इस्तेमाल करके इस यहाँ से फोर्स अप्लाई करो और ये डब्बा रोटेट कर जाए। मिनिमम काम इसी तरीके से होगा, मिनिमम एनर्जी इसी तरीके से लगेगी। सिंपल सी चीज़। लेकिन सर मैं एनर्जी कैसे निकालूं और ऐसा क्या होगा, कहाँ तक की एनर्जी निकालनी, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपने बोला इसको एज अ पिवट इस्तेमाल करो। बेटा अब समझो मेरी बात, ठीक है। पहली बात तुम्हें सेंटर ऑफ मास पहले दिखाना है बेटा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सॉलिड है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा। 3D उसको सोचो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी उस पर होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। मतलब ये क्यूबॉइड है ना, तो इसको इस तरह में सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होगा, यूनिफॉर्म सॉलिड है, ठीक है। तो अब समझो इसका वेट जो है, ठीक है, अब समझना, बिल्कुल वर्टिकली यूँ डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अभी जो 4000 जो है बेटा, 4000 न्यूटन जो है वो यूँ एक्ट कर रहा है। अब जब तुम यहाँ से, समझना मेरी बात, यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ से क्या, यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं डब्बा लेके आ रहा हूँ ऊपर, ठीक है। और एक मिनट रुको, इसको ना हम क्या बोलते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रेड कलर से पहले से बना हुआ है बच्चों, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहले वेट लग रहा था, अब क्या हुआ, तुमने धक्का दिया और क्योंकि मैंने बताया कि वो एज जो है वो एज अ पिवट इस्तेमाल हो रही है, तो वो थोड़ा सा यूँ आ गया आगे, ठीक है। डब्बा यूँ टिल्ड हो गया, ठीक है। समझ आ रही है बात, ठीक है, यूँ हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो समझने की बात यहाँ पे ये है कि बेटा अभी भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये जो एज अ पिवट इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, इसके इस तरफ है, तो बेटा ये वेट क्या करेगा, क्योंकि पिवट के लेफ़्ट साइड पे है और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको इस तरह समझो। तो ये कौन सा मूवमेंट, कौन सा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ छोड़ोगे डब्बे को, फोर्स हटाओगे, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो डब्बा वापसी नीचे, तो बेटा नहीं, इतनी एनर्जी तो नहीं, डब्बा कहाँ तक उठाना है, पॉइंट ये है, ठीक है। तो वापसी बैक लेके जाते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे की तरफ धक्का देके देखते हैं कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा और आगे धक्का देखा, ठीक है। तो वेट यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी भी देखा जाए तो बेटा ये पिवट जो है, ठीक है, जो एज अ पिवट बिहेव कर रही है एज, उसके वेट इस तरफ ही एक्ट कर रहा है। अभी भी यहाँ छोड़ोगे तो ये वेट फोर्स की वजह से वापसी ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो क्रिएट होगा, ठीक है। ये फोर्स इस एज को एज अ पिवट इस्तेमाल करके जो वेट फोर्स है, ठीक है, ये इसको वापसी नीचे ले आएगी यूँ, ठीक है। ऐसा ही खड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये भी नहीं, ठीक है। तो कितना धक्का देना है, ठीक है। सवाल ये बेटा, सवाल ये है कि देखो ये डब्बा गिरेगा पता है कब, ठीक है, जब कुछ ये वाली कहानी हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे अब ग्रेविटी काम कर लेगी, सही है। इसके आगे अगर देखा जाए तो अब कौन काम कर लेगा, ग्रेविटी, क्योंकि अब वेट जो है, ठीक है, ये समझ लो यहाँ पे, ठीक है, जो बेसिकली ये पॉइंट समझ लो एज अ पिवट इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वेट जो है अब वर्टिकली डाउनवर्ड तो एक्ट कर रहा है, लेकिन मैं जो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये जो है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करवाएगा। क्या करवाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि अब वेट पिवट की इस तरफ आ गया, राइट साइड की तरफ। तो अब ये डब्बा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट खुद ही नीचे गिर जाएगा। यानी बेटा तुमने वहाँ तक लगानी है फोर्स, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गया कि आइडिया आ गया कि भाई मुझे फोर्स कहाँ तक लगानी है, कहाँ तक डब्बे को उठाना है, टिल्ट करवाना है। अब सवाल ये कि सर मिनिमम कहाँ तक टिल्ट करवाना है, बेटा मिनिमम वहाँ तक टिल्ट करवाना है। ये डब्बा मैंने स्पेशली नीचे बनाया हुआ है इसलिए कि जहाँ इसका वेट कुछ इसी लाइन के आसपास आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे ज़रा सा आगे धक्का दोगे तो वेट यहीं कहीं आ जाएगा यूं करके और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करवा देगा और डब्बा ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें वेट बेसिकली यहाँ तक डब्बा लाना है, ठीक है, इस हाइट, ठीक है, जब इस एच पे खड़ा हो जाए डब्बा बिल्कुल यूँ वर्टिकल। अच्छा अब सर
तो वर्क डन कैसे निकालें बेटा? अगर तुम देखो, ठीक है, अगर तुम देखो तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल हाफ वे बिटवीन था, यानी 1.20 मीटर की हाइट थी, तो ये 0.6 मीटर की हाइट पे था। लेकिन अगर इस हाइट पे बात करें तो बेटा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर देखा जाए तो हाइट गेन कर चुका है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो बेटा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की हाइट में जितना चेंज आया है उससे क्या निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त की, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जब ये रेस्ट पे बैठा हुआ जबकि, ठीक है, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने फोर्स लगा के जो एनर्जी जी थी वो असल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, स्टोर हो रही थी, और वही एनर्जी, वही डिफरेंस तुम निकाल लोगे तो तुम्हें मिनिमम एनर्जी का आइडिया हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना है बेटा, तुमने बेसिकली यही निकालना है। अब ये कैसे निकालें बेटा? तो ये हाइट निकालनी है तुमने, ये डायगनल निकालना है, ठीक है, और ये डायगनल का आधा लेना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है, और क्या करना है? अगर देखें तो इस वक्त तो तुम्हें पता है हाइट कितनी है, 0.6 मीटर, ठीक है। तो ये डायगनल कैसे निकालें बेटा? ठीक है, तो एक ही साइड लो, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक ही साइड लो, ठीक है, और तुम्हें ये डायगनल पता करना है। तुम्हें पता है कि ये 0.5 है और ये 1.20 है, ठीक है, ये 1.20 है और ये 0.5 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ऐसे करके। और अब मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ कि बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.20 का स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये आ रहा है 1.3, और 1.3 का आधा लेना है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है ना ये, तो इसका आधा क्या होगा? 0.65, ठीक है। मैं एक दफ़ा करके भी देख लेता हूँ, ठीक है, तो 0.65। तो अगर देखा जाए तो हाइट में कितने का चेंज आया? 0.6 से 0.65 आया, यानी चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.05 का है, ठीक है। यही चेंज इन हाइट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे निकालोगे? चेंज इन हाइट मल्टीप्लाई बाय मास, जो कि क्या बोलते हैं, बेसिकली मास नहीं, वेट गिवन है, mg पूरा गिवन है, ठीक है। क्या होता है? mgh बच्चों। तो mg आपको गिवन है 4000 और हाइट कितनी? 0.05, ठीक है, चेंज इन हाइट बेसिकली। तो ये आपको चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आया ये 200 जूल्स। सो बेटा यही मिनिमम एनर्जी है। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे ना पता क्या बोलते हैं, सर सबसे छोटा आंसर जो है ना 200 जूल्स है, वही लगा दो, ठीक है। लेकिन ये है कि बेटा रीज़न पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। तो बस ये आज का एक ट्रिकी क्वेश्चन था। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।